हेलो दोस्तों, मैं निदा फार्म इंडिया चैनल से आप सबके साथ कैसे हैं आप सब। और मेरे किसान दोस्तों और मेरे जो फ्रेंड्स हैं, आप सबको मेरा बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज तो ये क्या हो गया, बहुत मुश्किल हो गई थी, बहुत प्रॉब्लम्स हो गई थी क्योंकि हमारी पाइपलाइन डैमेज हो गई थी पूरी, जो ड्रिप इरिगेशन की है वो। और पानी भी खेत में बहुत बह रहा था। नारियल गिरने की वजह से ये पाइप फूट गया था, तो अनफॉर्चुनेटली फिर उसे ठीक भी करना था, तो फिर बहुत सारा वर्क हो गया हमें। हमारे खेत में पूरा ड्रिप इरिगेशन किया हुआ है, जिसकी वजह से पानी ऐसे नालों में मोस्टली नहीं जाता, सिर्फ फूलों के खेत को जाता है। अभी मिस्टर शाहजहान जो है अभी ये पाइप को बना देंगे, रेडी कर देंगे फिर से खेत में पानी जाने के लिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको मोगरा की खेती के बारे में कुछ बातें ऐसी है जो सीक्रेट है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मोगरे की खेती जो है, मोगरा जो फूल है, उसकी खेती में बहुत प्रॉफिट है। उसको कैसे लगाना है, उसको कौन से मंथ में लगाना है, उसमें जो प्रॉफिट कैसे लेना है, प्रॉफिट कैसे हम कमा सकते हैं, ये सब मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरे दोस्तों, ये हमारे मोगरे का खेत है। ये प्लांट्स अब 6 महीने के हो चुके हैं, 6 मंथ हो चुके हैं। जब ये प्लांट हम क्यों लगाए, ये प्लांट हमने हमारे जो तमिलनाडु साइड में, चेन्नई साइड में मोगरे का डिमांड बहुत है, तो वहाँ पे हमने फूलों का रेट जब मार्केट स्टडी किया तो 2000 2500 मिनिमम रेट 700 800 के ऊपर ही होता है, और मैक्सिमम 3000 4000 तक भी जाता है। तो हमने मोगरे का खेती के लिए इसमें प्लान किया। अभी टोटल हमने 12,000 प्लांट्स लगाए हुए हैं 2 एकड़ में। अब ये हमारे 1 एकड़ के प्लांट्स हैं जो 6 महीने के हो गए हैं, और जो 1 एकड़ है हमने उसके बाद लगाए हैं। जैसे कि ये जब हार्वेस्टिंग हमारी स्टार्ट होती है तो वो फिर उसके बाद बड़ा होता है दूसरे प्लांट्स, फिर उसमें हार्वेस्टिंग स्टार्ट होती है, फिर इसमें ऐसा आता है, इसमें से कम होती है। ऐसे हमने अलग अलग, जैसे कि हमने खुद को अपने आप को प्रिपेयर किया कि हमने वो प्लांट लगाने के बाद हमसे संभालने होगा या ना होगा, इसलिए। तो दोस्तों, आज ये जो मोगरे का प्लांट है ये 6 महीने का हो गया है। इसमें एक खड्डे में हमको 5 प्लांट लगाने पड़ते हैं। ये जो प्लांट्स है, सैपलिंग्स जो है, हमने तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट में रामेश्वरम नाम के एक प्लेस से हमने लिया था, जो तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट में है। एक्चुअली वहाँ के जो सैपलिंग है ना, बहुत अच्छे होते हैं। हम लोगों को भी दूसरे फार्मर्स ने सजेस्ट किया था, तो हमने वहीं से लिए। तो पर प्लांट हमको 4 रुपये एक प्लांट पड़ा हो गया था उसका कॉस्ट। ट्रैवलिंग सब मिलाएंगे तो 4.5 हुआ था। हमने एक खड्डे में 5 प्लांट लगाए थे, और प्लांट से प्लांट की दूरी 4 फीट का है, और लाइन टू लाइन की दूरी भी 4 फीट की है। मतलब 4x4 के अंतर में हमको ये प्लांट्स लगाने हैं। ये प्लांट जब हम लगाते हैं ज़मीन में, उसके बाद सिर्फ 10 दिन तक हम लोगों को सिर्फ पानी देना है, वो भी ऑल्टरनेट डेज पे, एक दिन छोड़कर एक दिन हमको पानी देना है। क्योंकि जब प्लांट बहुत छोटे होते हैं, वो हमारी ज़मीन में जड़ पकड़ने के लिए टाइम लगता है। 1 हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद आप उसमें वरम, जीएपी, यूरिया, फैक्टामस एंड एनपीके 1919 को आपको थोड़ा थोड़ा सा देना है। जैसे कि सब आपने हर एक चीज़ का, ये चारों चीज़ का एक मिक्सचर कर लिया, और उसका सिर्फ आपने 25 ग्राम पर प्लांट में आपने देना है आपको। तो आप ऐसे देंगे तो क्या होगा, प्लांट को बूस्टअप होगा और प्लांट जल्दी से ग्रो करेगा। हमको स्टार्टिंग के 3 महीने में, प्लांट के जो ये लगाने के बाद 3 महीने में पत्ते ऑटोमेटिकली ही झड़ जाते हैं। हमको उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है उसमें। ये एक नेचुरल है कि वो उसके पत्ते झड़ जाते हैं। अगर उसके बाद भी पत्ते आते हैं तो हम उसको निकाल देते हैं, झड़ा देते हैं, ताकि प्लांट ग्रो हो जाए। ग्रो होने के लिए वो मिनिमम 6 मंथ का हो जाता है, तो उसके बाद हम उसको फूल के लिए छोड़ देते हैं। अब दोस्तों देखिए, आपको दिख रहा होगा कि ये प्लांट्स में अभी फूल आ चुके हैं। अभी तो मार्केट बहुत डाउन चल रहा है। डाउन मतलब अभी भी 900 रुपीज़ तो पर केजी चल ही रहा है, ऐसा कि कम तो नहीं चल रहा है। हम लोगों ने इसके साथ साथ जो अदर्स प्लांट्स है, उन लोगों को भी थोड़ी थोड़ी सी हमने
सैपलिंग्स लगा के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कौन सा प्लांट कैसे है। जैसा चिल्ली हो गया, बटन रोज़ हो गया, पनीर रोज़ हो गया, गेंदे के फूल हो गए, सेवंती के फूल हो गए, इन सबको। तो दोस्तों हम लोगों को ये है नॉलेज के हिसाब से, हमारे नॉलेज के हिसाब से, कि मोगरे की खेती में हमें बहुत प्रॉफिट है। सिर्फ वो नवंबर से फरवरी तक हम लोगों को उसमें कोई हार्वेस्टिंग नहीं आती है। उस टाइम पे बारिश होता है तमिलनाडु साइड में, तो वहाँ पे फूल नहीं आते हैं। लेकिन अगर फूल आ भी जाए, थोड़े बहुत भी, 1 किलो 2 किलो भी आ जाते हैं पर एकड़ में, तो बहुत अच्छा ही हम लोगों को रेट मिलता है हम लोगों को, जैसे 900 1000 ऐसे। लेकिन आफ्टर फरवरी के बाद दोस्तों प्राइस भी ज़्यादा होता है और झाड़ों में जो फूल है आना भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लगभग आप 1 एकड़ में 50 किलो से, मिनिमम 50 किलो से मैक्सिमम 75 to 100 किलो आप फूल निकाल सकते हैं। आप एक एकड़ में 6000 प्लांटेशन लगाएंगे और आपको फ़ायदा होगा 50 किलो मिनिमम और ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलो, 75 to 100 kg। अगर 1 किलो आपको 1000 रुपया भी जाता है, 1000 रुपीज़ भी जाता है, तो दोस्तों आप ही हिसाब करके देख लीजिए कि आप कितने फ़ायदा ले सकते हैं। और प्लस हम सेवंती की भी खेती करते हैं, तो हम लोगों को एक फूल का कम रेट होता है और एक फूल का ज़्यादा होता है, तो हम लोग उसमें मैनेज कर लेते हैं। पहले हम ट्रायल करते हैं, थोड़ा सा प्लांट्स लगा के हम लोगों को सेट हो जाता है, हम उसकी प्रॉपरली केयर कर लेते हैं, तो हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्लांट्स को और ज़्यादा हम करते हैं, क्योंकि हमारी खेती बहुत हमने ज़्यादा प्लांट्स की है। जैसे कि मेरे दोस्तों, मैंने आपको बताया कि हमने 12,000 प्लांट्स लगाए माली के, जो मोगरा कहते हैं। सो दोस्तों, मेरा अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।